हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा जो है वो वर्ल्ड कप का जो है कैंपेन जो है वो ख़त्म पज़ीर हुई। उसका अंदाज़ा पहले ही हो गया था एशिया कप के अंदर कि हमारी टीम कमज़ोर टीम है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ वो खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो वही हुआ जिसका पहले से ही अंदाज़ा था। और वर्ल्ड कप में कुछ और भी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो गई, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हार गए जो हारना नहीं चाहिए था। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जीता हुआ मैच हार गए जो हारना नहीं चाहिए था, शायद सेमीफ़ाइनल में पहुँच भी जाते, लेकिन फिर वही इंडिया से मैच होता तो पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस आ गया है क्रिकेट में। उनकी टीम बहुत आगे चली गई है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि सम अप करूँ पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी जो जा रही है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो पहला तो है, सबसे पहले चीज़ तो टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ना लायबिलिटी प्लेयर्स हैं। शादाब है, नवाज़ है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको लेके गए, चलाते रहे। जब पहले ही पता था 2019 में ही कि वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, जहाँ पिचेज़ जो है स्पिन को सपोर्ट कर सकती हैं, ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उसके लिए हमने कितने खिलाड़ी पॉलिश किए हैं, कितने स्पिनर्स पॉलिश किए? कोई भी नहीं। इन्हीं को लेके चलते रहे। इवन एशिया कप में भी फेल हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने नहीं सोचा पॉलिश करना। दूर की बात, हमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। नवाज़ और शादाब के अलावा हमने किस स्पिनर को ढूंढने की कोशिश की? उसामा मीर तो T10 लीग और इस तरह की लीग वगैरह में खेल रहा था, वहाँ से इन लोगों ने पिक कर लिया और उसको भी ओडीआई के लिए पॉलिश नहीं किया था। तो पॉलिश तो किसी को किया ही नहीं किया, तो स्पिनर्स तो हमारे पास थे ही नहीं। इसके अलावा कुछ हमारे पास बिग हिटर्स है नहीं। दूसरी दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो 400 कर रही हैं, 350, पौने 400 कर रही हैं। हमारे पास बिग हिटर्स सिवाय फ़खर ज़मान के कोई भी नहीं है। फ़खर ज़मान ही है जो अच्छी बॉलिंग को भी मारता रहा है पीछे, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि उसकी टेक्निक नहीं है। इफ्तिखार को हम कहते हैं, इफ्तिखार ने किस अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ जो है मैच जितवाया है, या किस अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ उसने जो है वो फिनिश किया है? बहुत मुश्किल है, मुझे तो याद नहीं पड़ता। एक नेपाल के ख़िलाफ़ उसकी सेंचुरी बस। तो हमें खिलाड़ी ढूँढने पड़ेंगे। तैयब ताहिर को हम लेके नहीं गए, जबकि वो बेहतर खिलाड़ी था। और जब से उसने इंडिया के खिलाफ़ इमर्जिंग में फ़ाइनल में जितवाया, उसके बाद से उसको खिलाया ही नहीं। इवन उसको एशियन गेम्स में नहीं भेजा, उसको वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना भाई? तो सिलेक्शन के सबसे बड़े मसले हैं। हमें पावर हिटर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स तैयार करने होंगे। फास्ट बॉलिंग के हमारे पास पीछे बैकअप सही नहीं था। हमारी इस तरह की फॉर्म नहीं थी, तो खिलाते रह गए, उसको किसी और को ट्राई कर ही नहीं सके। सही ना? इसके अलावा बहुत से, यानी कि टीम में तो बहुत सारी तब्दीली होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे ओडीआई क्रिकेट में हमारी टीम तैयार नहीं है। फिर इसके अलावा हमारे पास मसला ये है कि बाबर की जो बैटिंग है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही है कैप्टनसी की वजह से शायद। और उसकी बैटिंग में जो फ्लॉज़ थे, जो मैं काफ़ी सालों से कहता आ रहा हूँ कि वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से उसकी बैटिंग बहुत जो है वो एक्सपोज़ हो रही थी। ख़ास तौर पे अगर आप देखें, लेग ब्रेक बॉलर्स जो होते हैं, उसकी गुगलीज़ को समझ में नहीं आती थी। राशिद खान, आदिल रशीद ने बहुत दफ़ा आउट किया। इसके अलावा उसको जो है वो पावर हिटिंग उससे नहीं होती थी। इसके अलावा जो कुलदीप जैसे बॉलर्स हैं, लेफ़्ट आर्म स्पिनर, वो उससे नहीं खेले जाते थे। तो वो सारी मिस्टेक्स उसकी अभी भी हैं, और वही एक्सपोज़ हो जाता है वो। इस बार तो वर्ल्ड कप में उसने खुद विकेट गिफ्ट किए हैं। मतलब है कि सीधा-सीधा फ़ील्डर के पास शॉट मार दिया। तो इम्प्रूवमेंट उसकी नहीं थी। अगर उसने इम्प्रूव अभी भी नहीं किया, 4-5 साल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसने इम्प्रूव नहीं किया है। और वही चीज़ अब दूसरे भी कह रहे हैं। लोग पहले हँसते थे, इसको क्या पता भाई, लेकिन देखें वही चीज़ प्रूव हो गई। तो देखें वो इम्प्रूव करेगा तो बात है, नहीं तो फिर वो एक मीडियोकर प्लेयर बन के रह जाएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि भाई गलती से सीखेगा तो आगे जाएगा। कैप्टनसी तो उसकी अच्छी है नहीं, उस पे ज़्यादा बात करने की कोई वो नहीं है। नेचुरल कैप्टन वो है नहीं, सब जानते हैं। बहुत उसने गलत डिसीजन लिए हैं, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो सफ़र किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को बड़ी टीमों से ना खेलने की वजह से जना के पास एक जिसको कहते हैं ना प्रेशर हैंडल करना, जो सेल्फ बिलीव होती है, बड़ी टीम के खिलाफ जीतना, वो लैक करता है पाकिस्तान। तो वो इनको चाहिए कि बड़ी टीमों से मुसलसल खेलते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। ज़िम्बाब्वे और दूसरी टीमों से खेलेंगे, बांग्लादेश या इवन श्रीलंका भी से खेलेंगे, तो इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी भी मैं देख रहा था अंडर 19 का जो है इनका श्रीलंका से चल रहा था। तो सबसे पहले तो उनको ये सब खेलना पड़ेगा कि इसके अलावा फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फेयरलेस क्रिकेट मतलब डरे नहीं हार से। जैसे इंडिया के खिलाफ 8-0 हो गया है वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में। आप जितने भी मैचेस उठा के देख लें, हमने कोई भी मैच कम
कम्पीट ही नहीं किया। हम सारे मैच कम्प्रीहेंसिव हारे इंडिया से वर्ल्ड कप। वजह क्या है, लगता ही नहीं है। डर डर के खेलते हैं, हार हार जाएंगे क्या भाई, फेयरलेस क्रिकेट खेलो। हारते तो वैसे भी रहे हो, ज़रा फेयरलेस खेलो, अच्छा खेलो तो क्या पता जीत भी जाओ। लेकिन डर डर के क्रिकेट खेलते रहेंगे तो इस तरह से आगे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा रन रेट का पाकिस्तान को 2019 में भी सेम रन रेट की वजह से पाकिस्तान बाहर हुआ था। आज भी जो है रन रेट का मसला है, वो उस वजह से बाहर हो गया। भाई देखिए, सीधी सी चीज़ है, आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, गलतियों से सीखेंगे नहीं तो ऐसा ही होगा। जब आप छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, बड़े आपका भले आपका पहला ही मैच क्यों ना हो, नीदरलैंड्स है या इवन श्रीलंका है, तो आपको उनके खिलाफ रन रेट बनाना चाहिए। ये मत सोचें कि हम जीत जाते हैं, आगे 8 मैच पड़े हुए हैं, हम कोई मसला नहीं। यही फ़र्क है पाकिस्तान में और दूसरी बड़ी टीमों में। जब किलर इंस्टिंक्ट होता है ना, जो बड़ी टीमों का, कि छोटी टीमों को बिल्कुल दबा देंगे और बहुत मार के खेलेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से आएंगे, रन रेट बनाएंगे, पाकिस्तान की वो सोच ही नहीं है। जिस कमज़ोर टीम से वो खेलते हैं, वो उसी लेवल पे जाके खेलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान पिछली बार भी रन रेट से बाहर हुआ था, इस बार भी रन रेट से बाहर हो गया। अच्छा, अब उनको क्या करने की ज़रूरत है, फ्यूचर में इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं क्रिकेट। मैं समझता हूँ कि अंडर 19 के टूर्स ये अच्छी कंट्रीज़ के करवाएं, मतलब है कि इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड के टूर्स कराएं। वहाँ पे खेलेंगे तो उनका अंडर प्रेशर खेलना आएगा, डिफरेंट कंडीशन में खेलना आएगा, अच्छी टीमों से खेलेंगे, उनका गेम अप होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए कि इनको अंडर 19 के टूर्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो उनकी अकेडमीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे स्पेशल कोचेज़ हर फील्ड के रखने पड़ेंगे। जैसे ऑफ स्पिनर के लिए आपको रखना पड़ेगा, स्पिनर्स के लिए रखने पड़ेंगे, फास्ट बॉलर के लिए रखने पड़ेंगे, पावर हिटिंग के लिए आपको कोई अलग से आपको कोच रखना पड़ेगा, आपको बैटिंग के लिए अलग से कोच कोई रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी यहाँ ना पावर हिटिंग हमसे होती है, ना हमारे पास ऑफ स्पिनर कोई आके दे रहा है, ना हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं। तो यही होगा कि अकेडमीज़ के अंदर स्पेशलिस्ट कोचेज़ हायर किए जाएँ, जिनको स्पेशलिस्ट जॉब दी हुई हो कि भाई आप स्पिनर्स निकालें, आप ऑफ स्पिनर निकालें, आप पावर हिटर बनाएँ, आप बैटिंग इम्प्रूव करें, आप जो है वो जो जो बैट्समैन हमारे हैं उनकी जो वीकनेसेस है उसको इम्प्रूव करें। तो ये सब करेंगे ही तो आगे इम्प्रूव होगी क्रिकेट, नहीं तो बस ऐसे ही हम बोलते रह जाएंगे, क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होगी। और समझ लें ये वाहिद खेल रह गया पाकिस्तान का जिसमें अब लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल में नज़र भी आता है। हॉकी ख़त्म हो गया, स्क्वाश ख़त्म हो गया, सही है ना। और एशियन गेम्स में हमने देखा क्या हालत है हमारी, हम अफगानिस्तान से भी नीचे थे। ओलंपिक में हमारे मेडल कोई नहीं आता है सालों से। तो एक खेल रह गया था, ये भी हम हाथ से गंवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गलत लोग ऊंची पोजीशन पर आके बैठ जाते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। खैर, जो भी मैंने 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बताए हैं इम्प्रूव करने के क्रिकेट के लिए, अंडर 19 पे तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पेशल कोचेज़ लाने पड़ेंगे, बड़ी टीमों से खेलना पड़ेगा, तभी हम जाके कभी इम्प्रूव करेंगे क्रिकेट को अपनी, नहीं तो हम और नीचे चले जाएंगे। थैंक यू।